लेकिन आप ही की कंट्री में आप ही की माइनॉरिटी जो है, जो हिंदू कम्युनिटी है, उसके मंदिर को आप वॉशरूम और टॉयलेट बना देंगे और आपको कोई शर्म नहीं आएगी, उस पर कोई सजा नहीं होगी। हाँ, आपको कोई कुछ कह दे तो आपको बहुत शर्म आएगी। ये डबल स्टैंडर्ड, डबल फेस जिसे कहते हैं ना, हिपोक्रेसी, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में पाई जाती है। शर्म नहीं आती हम लोगों। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब। एक आपको पता है ट्रेंड चल रहा है, हमारी एक बड़ी अच्छी बड़ी प्यारी सी एक्ट्रेस है और बहुत टैलेंटेड सबा कमर, उनके पीछे सब पड़े हुए हैं कि जी मस्जिद में उन्होंने किसी गाने की जो है वो अपनी शूटिंग करवाई है, या कोई ड्रामा था या क्या था, लेकिन उसमें बहरहाल एक गाना जो था उसकी रिकॉर्डिंग की गई है मस्जिद के अंदर। उसके ऊपर लोग बहुत शोर मचा रहे हैं, बहुत चिल्ला रहे हैं। मैं इस बात को हरगिज सपोर्ट नहीं करती कि मस्जिद में इस तरह की एक्टिविटीज होनी चाहिए, लेकिन हाँ, जब मस्जिद में छोटे बच्चों को रेप किया जाता है और उसकी वीडियो वायरल होती है और पता लगता है, तब कोई उठ के ये नहीं कहता कि ये जो कोई कर रहा है, चाहे वो कोई मौलवी है या जो भी इंसान है जो मस्जिद के अंदर इस तरह का की हरकतें कर रहा है कि हमारे बच्चे जो हैं वो मस्जिद में भी महफूज नहीं है, उनके लिए कोई डिमांड नहीं करता कि इनको सजा दी जाए और उस खबर को दबा दिया जाता है, या थोड़े दिनों में वो खबर खुद ही गायब हो जाती है जब तक कि कोई उसी तरह की दूसरी न्यूज ना आ जाए। तो ये दोगलापन, ये डबल फेस पाकिस्तानी सोसाइटी का आज का नहीं है, हमेशा का है। जो आपने आज देखा ट्विटर पे एक हंगामा बरपा हुआ था, सबा कमर हमारी एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, बहुत टैलेंटेड है, और उनके ऊपर जो है इस तरह के, बल्कि हमारे अपने ही मीडिया के कुछ लोगों की ट्वीट्स थी कि जी इनको इनको सजा देनी चाहिए, कोई पनिशमेंट होनी चाहिए, ये हो वो। तो क्या समझते हैं आप कि जिस तरीके से रिकॉर्डिंग की गई है मस्जिद में, लेकिन बिल्कुल जो मस्जिद में जिस तरह से बच्चों का रेप किया जाता है उसकी वीडियोस भी बहुत है, उस पे तो कभी किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई कि सजा होनी चाहिए। जो हमारे आपकी फैमिली के जो छोटे बच्चे हैं, क्या हम अपने बच्चों को महफूज समझते हैं कि उनको अकेले हम मस्जिद जाने दें? बिल्कुल नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं समझते। लेकिन उसके ऊपर कोई काम नहीं होता, कोई आवाज नहीं उठती, कोई ट्वीट नहीं आती। और इस तरह का कोई बात हो जाए अगर, तो कि जी ये कोई रिकॉर्डिंग हो गई है जो कि मस्जिद वालों की परमिशन से ही हुई होगी, ऐसे तो कोई नहीं जा सकता रिकॉर्डिंग के लिए, उस पर आप क्या कहेंगे? हम लोगों ने ना, हमने मैं मतलब आई एम सॉरी टू से दिस कि हम लोगों ने इस इस्लाम को एक, जिसे कहते हैं ना मतलब एक मजाक बना दिया। सीधी सी बात है, मजाक इस सेंस में नहीं, हमने ये समझा कि यार ये इस्लाम जो है ये कोई पता नहीं मोम की गुड़िया है। बिलीव मी, यही हमने कर दिया और इसी में क्योंकि हमारा फायदा। सबा कमर बेचारी एक बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है और मतलब अपनी बड़ी मेहनत करती है, स्ट्रगल करती है। उसने वहां पे, उसको तो किसी ने शूट के लिए बुलाया है, शी इज आर्टिस्ट। वो खुद वहां पे नहीं गई मस्जिद वजीर में, जो वहां पे उसने इस तरह की कोई एक्टिविटी कर ली, तो एक तो ये बात कि उसको सजा दे। जो मुफ्ती किफायत ने उस आदमी को जिसने रेप किया था बच्चे का, उसको छुपाया था, तब उसे शर्म नहीं आई, तब उसने नहीं सोचा कि इस्लाम खतरे में आ रहा है या कुछ तरह की बात हो रही है। इन लोगों को फखर समझ नहीं आती, इन लोगों को शर्म नहीं आती। मैं तो कहती हूँ कि ये मुफ्ती किफायत और जिसको उसने छुपाया था, इस तरह के लोगों को तो चौक पे फांसी दे देनी चाहिए। बिल्कुल, वो रेपिस्ट था जिसको उसने छुपाया, और मैं कहता हूं कि जितना वो रेपिस्ट मुजरिम था, तो उसको पनाह देने वाला भी उतना ही मुजरिम। बिल्कुल। अगर मैं किसी पाकिस्तान का जो नैप है, नेशनल एक्शन प्लान, वहां पर उसके जो 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 20 आर्टिकल्स उसके बनाए गए हैं, तो उसके अंदर ये बात है कि यार टेररिज्म को सपोर्ट किसने की। मैं इस्लामाबाद में बैठा हूं, मैंने उनके लिए कहीं से पैसे इकट्ठे किए हैं, तो आई एम द पार्ट ऑफ टेररिज्म। या मैंने कोई और ऐसी चीज की, तो ये सारी चीजें काउंट होती है। तो जब उसको मतलब हेल्प कर रहा है, तो यकीनन वो भी मतलब उसी तरह का मुजरिम है। तो मेरे ख्याल में बहुत छोटी छोटी चीजों के अंदर हमें ये इस्लाम खतरे में है, खुदा न खास्ता, कहीं कोई खतरा नहीं है इस्लाम को, भाई कुछ भी नहीं होना इस्लाम को। इस्लाम को अगर खत्म होना होता तो 1500 साल में खत्म हो चुका होता। अर्जू 1500 साल पहले इस्लाम, हुजूर पाक जो है वो आखिरी नबी आए थे, और उसके बाद जब वो विसाल फरमा गए, तो उसके बाद मतलब कोई पैगंबर तो नहीं आया और ना आना है।
फखर, ये वाहिद वाकया नहीं है मुफ्ती किफायत वाला, ये एक अकलौता इंसिडेंट नहीं है जिसको आप काउंट करें। इस तरह की न्यूज हर दूसरे दिन आती रहती है हमारे यहाँ, आप खुद भी जानते हैं कि इस तरह की, चाहे वो मदरसे हो चाहे वो मस्जिदें हो, वहां से हर वक्त इस तरह की न्यूज और इस तरह की वीडियोस लीक होती रहती है। मैं वही कहता हूँ कि भाई आप उसको परमिशन कहाँ से मिली, किसने उसको परमिशन दी, फिर किस चीज की परमिशन दी गई है। वो एक गोल भूमि है, आप उसको जिस चीज का नाम दे दे, अगर आप ये समझते हैं कि उसने, वो बेचारी तो आर्टिस्ट है, उसको तो उसका डायरेक्टर जो बताएगा वो उसी तरीके से करेगी। वो बेशक मस्जिद में हो, वो बेशक गुरुद्वारे में हो, वो बेशक मंदिर में हो, वो बेशक चर्च में हो, या बेशक वो किसी और जगह पे, उसने तो एज ए आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का काम यही हो। ये कौन सा इस्लाम है फखर, ये कौन सा इस्लाम है कि आपके अगर मस्जिद में फुल ड्रेस में अगर उसने गलती से, चले गलती मान लेते हैं, गलती से अगर रिकॉर्डिंग कर ली है तो आप उसे सख्त सजा दे रहे हैं, लेकिन आप ही की कंट्री में आप ही की माइनॉरिटी जो है, जो हिंदू कम्युनिटी है, उसके मंदिर को आप वॉशरूम और टॉयलेट बना देंगे और आपको कोई शर्म नहीं आएगी, उस पर कोई सजा नहीं होगी। हाँ, आपको कोई कुछ कह दे तो आपको बहुत शर्म आएगी। ये डबल स्टैंडर्ड, डबल फेस जिसे कहते हैं ना, हिपोक्रेसी, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में पाई जाती है। शर्म नहीं आती हम लोगों को। अभी मैंने थोड़े दिन पहले देखा कि मैंने बल्कि शायद आपसे जिक्र भी किया था कि कोई पाकिस्तानी था, वो बैठा हुआ जो हिंदू लॉर्ड या गॉड्स होते हैं उनके, उनकी किसी की तस्वीर लेके और फाड़ के दिखा रहा था। तो उसपे किसी ने लिखा था कि क्या इसके ऊपर ब्लास्फेमी लॉ नहीं लगता? ब्लास्फेमी लॉ सिर्फ इस्लाम के लिए नहीं है, किसी भी रिलीजन के लिए है। आप किसी की भी बेहुरमती करते हैं, किसी की भी इस तरह से इंसल्ट करते हैं, तो ब्लास्फेमी लॉ में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम उसे तो नहीं सोचते। हाँ, अगर सबा कमर ने फुल ड्रेस में एक रिकॉर्डिंग करवा दी है तो बहुत सबको जो है वो बहुत बुरा लग रहा है, सबकी गैरत जाग गई है। ये गैरत उस वक्त कहाँ गई थी जब आपकी कंट्री में जो है दूसरों के मजहबी जगह को आप लोगों ने टॉयलेट बना दिया, उस वक्त वॉशरूम बना दिया, उस वक्त आपको कोई शर्म नहीं आई। ये सबके सब जो है सारे मुल्ला और जो नहीं भी है मुल्ला वो भी बैठे रहे और देखते रहे, और आज तक किसी ने एक लफ्ज सॉरी का नहीं किया, किसी ने एक लफ्ज ये नहीं कहा कि हम उसको ठीक करेंगे, उस गलती को हम हटाएंगे जो पाकिस्तान के माथे पे एक दाग की तरह लगा हुआ है। और सब इस बात को मानते हैं, लेकिन इस बात को सही कोई नहीं करने जाता। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है आरजू। जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, 2 दिन पहले सलीम साफी साहब ने इस चीज के ऊपर एक बड़ा अच्छा कंप्रहेंसिव किस्म का आर्टिकल लिखा है डेली जंग में, और उन्होंने यही बात आरजू की है कि अगर हम ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान से एक्सपेक्ट करें या हिंदुस्तान को हम ब्लेम करें किसी भी इशू के ऊपर, वहां की माइनॉरिटीज राइट्स हो या फिर कश्मीरियों की राइट्स हो, आया हम उस चीज को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। हम अगर इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर आवाज उठाएंगे कि यार ये फला बंदे को मिसिंग कर दिया कश्मीर से, या वहां पे मीडिया ब्लैकआउट किया गया, या मीडिया सेंसरशिप की गई, तो आया हम पाकिस्तान में ये नहीं करते। अगर हम पाकिस्तान में ये नहीं करते तो वी विल बी एबल टू रेज अ वॉइस फॉर दोस पीपल। आप आवाज उठाएंगे और आपकी आवाज में असर। दूसरी चीज, माइनॉरिटीज के साथ आपका बिहेवियर क्या है, आप उनको किस तरीके से ट्रीट करते हैं, क्या उनको जो एज ए ह्यूमन उनका राइट है, एज ए ह्यूमन में क्या है, वो बेशक किसी भी रिलीजन से उसका जो राइट है एज इंसान, क्या आप उसको वो दे रहे हैं या देने की आप कोशिश करते हैं, या अगर उनके साथ कोई ज्यादती होती है तो आप उनके साथ खड़े होते हैं, उनके लिए कोई आवाज उठाते हैं। इस्लामाबाद मंदिर की अगर हम बात कर लें, अभी मतलब रीसेंट पास्ट का वाकया है, मुझे ये बताएं कि अभी ईद वाले दिन मुझे एक साहब मिले वहां पे मेरे इलाके में, तो वो बड़े, मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा भाई आप लोग एक मदरसे का वो है, पढ़ा हुआ है, तो आया हुआ था, तो खैर बातें कर रहा था, तो मैंने कहा यार आप लोग बड़ा समझते हैं कि यार मंदिर की वजह से इस्लाम खतरे में पड़ गया, तो मैंने कहा आप इस्लाम का मुझे तो लगता है कि आप मजाक उड़ा रहे हैं। सीरियसली मैंने उसको ये बात कही ना, उसकी शक्ल ही बड़ी अजीब सी हो गई और बड़ा मतलब वो बुरा मान गए कि मैंने ये सवाल पूछा क्यों। तो खैर मैंने उनको मतलब 2-3 सवाल तो दागे इससे रिलेटेड, तो मुझे कहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन जो है ये पाकिस्तान की सरजमीन पे मंदिर नहीं। मैंने कहा इंशाल्लाह बनेगा और जरूर बनेगा, इस्लामाबाद की जमीन पे बनेगा, ये उनका लोगों का राइट है। मैंने कहा ये आप या आपके बाप ने, आपके दादा ने नहीं दिया हुआ, ये उनका हक है एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान,
और ये हक उनको, आप उनके ऊपर कोई एहसान ना आप करें ना मैं करूं, ये उनका हक है। मैंने कहा अगर आपका मस्जिद बनाना आपका हक है, जो आप ग्रीन बेल्ट और सरकारी जमीनें कब्जा करके बना सकते हैं, तो मैंने कहा उसको तो ये जमीन सरकार ने दी है, उसका राइट है, फंडामेंटल राइट है, उसका ह्यूमन राइट है उसका कि उसके ऊपर बनाए। लेकिन मैंने कहा यार ये दुबई में एक मंदिर बना और बड़ा खूबसूरत, मैंने सुना है क्योंकि इत्तेफाक से मैंने विजिट नहीं किया काफी अरसे से दुबई का, तो मैं जाऊंगा, मैं वहां पे विजिट करूंगा। तो मैंने कहा उन लोगों ने बनाया, उसके ऊपर कोई आप लोगों ने कोई चोट तक नहीं की, उसके ऊपर वहां पे उसकी बोलती आरजू बंद। उसकी वजह यह कि ये लोग वहां दुबई और सऊदीया से चंदा लेने जाते हैं। मैंने कहा यार ये अरब आपस में कजन्स हैं, दुबई और कतर और सऊदीया के लोग। तो मैं कहा मेंबर पे आप जब बैठे होते हैं, मैं कहा इस मंदिर के खिलाफ तो आप बड़े बड़े भाषण दे रहे हो कि इस्लाम को ये हो जाएगा, फला हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा। तो मैंने कहा वो नया मंदिर बनाए मुसलमानों की, मतलब शायद 100% नहीं तो 99% वहां पे मुस्लिम्स रहते हैं दुबई में।